नमस्कार दोस्तों। आज मैं देश में मीडिया का बहुत ज़ोर शोर से बहिष्कार हो रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। खास करके जो टीवी के जो एंकर हैं, जो नौ टीवी चैनल के जो एंकर हैं, उनके लोग बहिष्कार कर रहे हैं, विपक्ष के लोग हैं। जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूँकि दक्षिण भारत में जो मीडिया हैं, जो इंडिया अलायंस के हैं, वो बीजेपी समर्थित चैनल को बहिष्कार कर रहे हैं। और जो नॉर्थ इंडिया में जो बीजेपी के समर्थन जो कर रहे हैं, उनको भी ये बहिष्कार कर रहे हैं, जो इंडिया वाले, जो इंडिया अलायंस की बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ माना गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा मीडिया आता है, 5वां में निर्वाचन आयोग आता है। जिस तरह किसी घर का बुनियाद 4 पिलर पर टिका होता है, उसी तरह से लोकतंत्र का बुनियाद 4 पिलर पर टिका हुआ है, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया है। एक समय था कि मीडिया को कलम का सिपाही कहा जाता था। उसका कारण था कि जो कलम में ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है। वो कलम की ताकत से मीडिया देश की, समाज की, राज्य की, राष्ट्रीय एकता, अखंडता की, देश की संप्रभुता की रक्षा करता था। आज भी लोग कर रहे हैं। और एक कहावत भी है कि लिखंत के आगे बकंत कुछ नहीं होता। जो लिखा हुआ चीज़ है उसको बोलने से कुछ नहीं होगा, वही काम देता है। लेकिन आज की मीडिया या कलम के दलाल कर लें या दलाल के कलम कर लें, इसका मतलब ये है कि आज के मीडिया वाले जो लोग हैं वो दलाली कर रहे हैं। इस कारण बहिष्कार हो रहा है। दक्षिण भारत में जो बीजेपी के लोग बहिष्कार कर रहे हैं, जो जिनवन चीज़ दिखा रहे हैं। उत्तर भारत में जो फ्लॉप टाइप की जो चीज़ें उनको दिखाने के कारण, और ख़ास करके इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बदतमीजी करने, उल्टा पुल्टा बोलने, ये सब करने के कारण इनको बहिष्कार किया जा रहा है। एक तरह से ये कलम के दलाल हैं। जबकि मीडिया को सकारात्मक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सही चीज़ दिखाना चाहिए। देश में बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी हुए, जिनमें विनीत नारायण जी का भी नाम आता है, जिन्होंने जैन हवाला कांड से भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया। 90 के दशक से लेकर के पुलिस सुधार पर भी उन्होंने 2000 के दशक में काम किया। उनको सभी दल के लोग समान के नज़र से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद के साथ मुद्दों को उठाया। और देश की जो पार्टियां थी उनको लगा कि नहीं, ये सही चीज़ है, पहले देश बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। लेकिन आज के जो पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे एंकरों को, ऐसे पत्रकार को शाबाशी दे रहे हैं जो देश के लिए कब्र खोद रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमज़ोर कर रहे हैं, देश की संप्रभुता को कमज़ोर कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सब पत्रकार हैं। जैसे रिपब्लिक टीवी के भी जो हैं जो एंकर हैं, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, सारी दुनिया जानते हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जब अलायंस गवर्नमेंट वहाँ पे महाविकास अघाड़ी की बनी, तो किस तरह से सरकार के खिलाफ ही उल्टा पुल्टा बोलते थे। उनकी हालत कुत्ता से ही बदतर कर दिया गया। कि जब उनका फ़ोटो देखा मैंने भी देखा कि जिस तरह से कुत्ता को गले में चेन और हाफ पैंट ये पहना करके घुमाया जा रहा था, आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि मैं यह कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टीवी के जो मालिक हैं या जो उनके कोई भी पत्रकार के जो मालिक हैं, आपको नौकरी से हटा सकते हैं। आप, एक उदाहरण और भी है कि अभी माननीय रवीश जी ने भी एनडीटीवी से त्यागपत्र दिया, क्योंकि उनका एनडीटीवी में हिस्सा अडानी ग्रुप का बढ़ गया। इन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए इन्होंने ये सम्मान पूर्वक पद को छोड़ा। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया, जो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। और चैनल को प्रमोट करने में
जो देशभक्त हैं वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, और जो भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में हो रही है, और सरकार पर भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, युद्ध की भी स्थिति में जा सकता है। जैसे मान लिया पुतिन अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए यूक्रेन के से युद्ध में उलझे हुए हैं, जो यूक्रेन को बहाना बना करके कि ये यहाँ पे नाटो का मुख्यालय लाना चाहता है, जो ब्रुसेल से स्थानांतरित करके यहाँ लाना चाहता है। अमेरिका भी चाह रहा है यूक्रेन के बहाने लंबे समय तक रूस को युद्ध में उलझाए रखें ताकि वो कमज़ोर पड़ता जाए। एक कहावत है कि चढ़ जाओ बेटा सूली पर, पीछे से तो मैं ही हूँ। अमेरिका ने और जो भी पश्चिम के जो देश हैं यूक्रेन को आगे बढ़ा दिया कि युद्ध में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से हूँ, हर चीज़ दूंगा। लेकिन अब वो दे नहीं पा रहे हैं, ना बढ़िया सेना उपलब्ध करवा रहे हैं, न जो हथियार जो चाहिए आधुनिक वो नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो उनका वो मूल्य लेंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो इस कारण आदमी को अपने सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, देश की भला कैसे होगी, राष्ट्रीय एकता अखंडता की रक्षा कैसे होगी, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी देश बचेगा और तभी इस देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होगी। नहीं कि अरुल जुरुल बात बोलने से। अभी आपने संसद में भी देखा जो रमेश बिथुड़ी जी ने कुंवर दानिश अली को किस तरह से कि दानिश अली पर किस प्रकार का अपनी बातों से प्रहार किया, किसी से छिपी हुई नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि वहाँ पे जो बैठे जो एक सांसद और पूर्व मंत्री बीजेपी के मुस्कुरा रहे थे, जबकि माननीय राजनाथ सिंह ने इस पर हस्तक्षेप किया। तब उसको स्पीकर महोदय ने इस पर नोटिस भी जारी किया, उनको सो कॉज नोटिस भी दिया। ये बहुत दुख की बात है। अगर कोई आदमी कोई गलत करता है तो उनको वहीं पे दबाना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जब संसद में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसका ये हाल है, तो पत्रकार का क्या हाल रहेगा। पत्रकार भी तो वैसा ही रहेंगे। एक कहावत भी है, राम मिलावे जोड़ा कोई अंधरा कोई काना वाली बात जो होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसा आप रहेंगे उसी तरह के आपको फॉलोअर बनेंगे, उसी तरह के सिस्टम में अपने लोग को बैठाएंगे, उसी तरह के लोगों को अपने संरक्षण में लाएंगे ताकि उनकी बात माने। लेकिन कोई भी पार्टी हो उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, इसमें नो डाउट। माननीय राजनाथ सिंह को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन उनको पर शर्त लादे जा रहे थे आरएसएस के द्वारा कि ये आपको काम करना पड़ेगा। इन्होंने इनकार कर दिया। ये तो शुरू में कोई मंत्री पद भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन फिर प्रेशर में इन्होंने लिया, गृह मंत्री, फिर अभी रक्षा मंत्री हैं। तो ऐसे आदमी हैं, उनमें माननीय आडवाणी जी भी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। चूँकि इन्होंने देश की गुलामी के दौर को देखा, देश की गरीबी को देखा, देश की जनता की प्रताड़ना को देखा, और जिन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं, चूँकि मोदी जी का जन्म ही स्वतंत्रता के बाद होता है, जब होश संभाले होंगे तो देश की स्थिति लगभग ठीक हो चुकी होगी 60 के दशक या 70 के दशक में। उन्होंने ये सब चीज़ को देखा नहीं कि गरीबी क्या होती है, प्रताड़ना क्या होती है, भेदभाव क्या होती है। ऐसे बोलते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, वह चाय बेचता था, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब क्या करते थे, नहीं करते थे, किसने देखा। आप ये मैनिपुलेट करके, वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता में आने के लिए ये सब ढकोसला कर रहे हैं। इस चलते मीडिया को संभालने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आदमी वह है जो जहाँ जहाँ अपना दुनिया बसा दे। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी पत्रकार हैं, अगर निष्पक्ष रूप से, अगर बिना भेदभावपूर्ण से काम करें, अगर उनको हटा भी दे तो जहाँ जाएंगे वहाँ वो दुनिया बसा देंगे, उनके फॉलोअर होंगे। जैसे मान लीजिए विनीत नारायण जी की, रवीश कुमार जी के लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं आज के डेट में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पद धारण करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। पद धारण करने से बड़ा चीज़ होता है पद को संभालना।
पद को आप कैसे संभालेंगे, ये मायने रखता है। पद पाना, चाहे कोई भी पोस्ट हो, या कोई भी पद हो, छोटा हो चाहे बड़ा, वो सब एक तरह का होता है। वो कैसे आप उसको संभालेंगे ये मायने रखता है। ये नहीं कि आप जहाँ जा रहे हैं वो दुनिया को बर्बाद कर दे रहे हैं। मान लीजिए इस टीवी एंकर से हट करके उसमें जा रहे हैं, पत्रकारिता में जा रहे हैं, तो सारी दुनिया के मतलब है कि सारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ रहे हैं, संप्रभुता को बर्बाद कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसे बातों की प्रयोग कर रहे हैं जिससे दंगा फसाद हो रहा है, देश की जनता में तनाव व्याप्त है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले वाराणसी में भी एक लड़की को करंट लगने की घटना, और अभी उज्जैन में एक लड़की को जो बलात्कार करने की घटना से ये सब चीज़ उजागर होती है कि वहाँ पे पुलिस ने भी जब सतर्कता नहीं दिखाई तो क्या हाल हुआ। ये सब कर उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता की कमी है। ये सब चीज़ों को कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अगर पत्रकारिता चाहे, अगर कलम के सिपाही चाहे, तो देश की स्थिति जिस गति से विकास होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पाई। इसमें कहीं ना कहीं बिकाऊ मीडिया का ही, या गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं हाथ है। आज के नहीं, शुरू से ही चल रही। इस चलते अगर देश को बचाना है तो सारी सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना पड़ेगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना पड़ेगा, देश की जनता को निष्पक्षता के साथ देखना पड़ेगा, चाहे पत्रकार हों, चाहे विधायिका के सदस्य हों, चाहे कार्यपालिका के सदस्य हों, चाहे न्यायपालिका के सदस्य हों। भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा। और आजकल प्रिंट मीडिया पे, खास करके टीवी चैनल पर किस प्रकार से बातों को घुमाया जा रहा है और कैसे लोगों में तनाव व्याप्त किया जा रहा है, इस पर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। बातों को किस तरह घुमाया जाता है या आपको न्यूज़ अगर बताया जाता है, मैंने बातों को किस तरह से टीवी चैनल पर घुमाया जा रहा है और वो किस तरह न्यूज़ के फॉर्मेट में ढाला जा रहा है, चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे किसी तरह के डिबेट हो, किसी तरह से छिपी हुई बात नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो न्यूज़ चैनल में जो क्लिप करते हैं, किस तरह के क्लिप दिखाते हैं, ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इस पर भी एक शेर है, न्यूज़ चैनल सही क्लिप को काट देते हैं, लड़ाई झगड़े वाली क्लिप को बांट देते हैं। मैंने जो न्यूज़ चैनल, जो आज टीवी चैनल जो है, उस चीज़ को दिखा दे रहे हैं कि जो सही क्लिप होना चाहिए उसको ठग देते हैं। जो लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद कराने वाली बात होती है, भाईचारा को तोड़ने वाली बात होती है, उसको दिखाया जा रहा है। इस पर भी इन लोगों ने, सरकार के जो अभी सत्ता पक्ष के लोग हैं, बहुत वाहवाही लूटते हैं। उनको लगता है कि वाह क्या दिखाया है। लेकिन मैं पत्रकार और ख़ास करके मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, मैं आग्रह करता हूँ कि इस सब चीज़ों से दूर हटें, सही चीज़ को दिखाएं। जब देश बचेगा तभी मीडिया बचेगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग बचेगा, मैं बचूँगा, देश की जनता बचेंगे। यही मुझे आपसे आग्रह है। थैंक यू।